नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भागवत भक्ति में। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की छाती पर बने चरण चिन्ह के पीछे की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया और विवाद का कारण था कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषियों को जब कोई समाधान न मिला तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को ये जानने का दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाए कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाए कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे और बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और बोले कि आपने मेरा अनादर किया है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि बोले, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं। और इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत पहुँचे और वहाँ जाने पर उन्हें पता चला कि महादेव ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से कहा कि महादेव को मेरे आने की सूचना दो। इस पर नंदी बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो क्रोधित हो जाएंगे। इसके बाद भृगु ऋषि सुबह वहाँ पहुँच गए और महादेव का आह्वान करके बोले कि ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है। महादेव भृगु ऋषि की आवाज़ से महादेव का ध्यान भंग हो गया और महादेव क्रोधित होकर बोले कि भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती ने वहाँ आकर भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों का निवेदन किया। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु ऋषि श्री हरि भगवान विष्णु के धाम में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे। तो भृगु ऋषि को लगा कि भगवान उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर वार किया। इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। इस पर भृगु ऋषि लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल, युगल सरकार समेत सभी विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।